बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के तीसरे लेक्चर के साथ आप सबको वेलकम करता हूं। मेरे पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें एक क्लास है पर्सन नेम के साथ, उसमें एक डाटा मेंबर है इंट ए, उसके अलावा एक उसमें फंक्शन बना हुआ है वॉइड डाटा टाइप के साथ, और इसके अलावा उसमें एक ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास पर्सन का अली के नाम से, और उस अली नाम के ऑब्जेक्ट को एक मेंबर फंक्शन के साथ एग्जीक्यूट कराया है। अब इसके साथ हम थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करते हैं। आपको बताता चलूँ कि हम जिस तरह से इस मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, उसी तरीके से हम इसको क्लास के बाहर भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। मैं क्या करूँगा, इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने किया इसको कॉपी, और यहाँ पर मैं गया और इसको करूँगा कंट्रोल वी से पेस्ट। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंजिंग ये लाने वाला हूँ कि यहाँ से मैं इस चीज़ को कर देता हूँ डिलीट। ये मैंने इसे कर दिया डिलीट, और यहाँ पर मैं एक सेमीकोलन लगा दूँगा, और यहाँ पर मैं जाऊँगा वॉइड के बाद मैं लिखूँगा क्लास का नाम है पर्सन, और यहाँ पर 2 कॉलम्स लगाऊँगा, और इसके बाद मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो ये देखें, ये मेरे पास प्रोग्राम रन हो जाएगा। इसको थोड़ी सी सेटिंग कर देते हैं, आउटपुट सही शो नहीं हो रही। यहाँ पर एक सेमी कॉलन लगा देते हैं और एक स्पेस दे देते हैं। अब ऐसे F11 करेंगे तो ये रन हो जाएगा। एंटर वैल्यू ऑफ ए करेंगे, एंटर वैल्यू ऑफ ए 2 कर देते हैं। जैसे मैं इसे एंटर करूँगा तो ये देखें, ये मेरे पास प्रोग्राम रन हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा कि कोई एरर नहीं आया। मैंने इस क्लास को आउटसाइड क्लास में जो है इस फंक्शन को मैंने डिफ़ाइन किया, डिक्लेयर किया, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से रन हो गया, उसी तरीके से इसने वर्क किया। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका प्रोग्राम रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है और एरर फाइंडिंग में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, क्योंकि आपका जो क्लास है वो भी अब उसमें भी सिर्फ आप फंक्शन को कॉल कर रहे होगे, उनको डिफ़ाइन और डिक्लेयर वगैरह नहीं कर रहे होगे। जिस तरह से अब आपने अपने मेन फंक्शन की जो लेंथ है उसको कम कर लिया, उसी तरीके से अब आप अपनी क्लास की लेंथ को भी कम करते जाओगे। तो इसके अलावा एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये जो आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है पर्सन अली के नाम से आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं इसका एक और ऑब्जेक्ट बनाने लगा हूँ रज़ा के नाम से, और इसके अलावा एक और फंक्शन बना लेते हैं। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी से इसे कॉपी किया, और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। इसका थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पर मैं कर देता हूँ इन्फो, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ एंटर योर आईडी कर देते हैं इसे, और ये यहाँ पर मैं इसे करूँगा बी, और यहाँ पर जाकर मैं एक और डाटा मेंबर को डिफ़ाइन कर देता हूँ। और अब यहाँ पर मैं आता हूँ, और जो मैंने अब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है इसे मैं लिखूँगा रज़ा। यहाँ पर डॉट लगाऊंगा तो ये देखें, ये मेरे पास अभी वो वाला फंक्शन नहीं आया, बिकॉज़ मैंने इसका कोई मिस्टेक नहीं की। ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको पब्लिक में जाकर यहाँ पर नहीं लिखा, क्योंकि पहले मैंने पर्सन के साथ जो गेट वैल्यू वाला फंक्शन था इसको मैंने यहाँ पर पब्लिक में लिखा है, लेकिन इसको मैंने वहाँ पर नहीं लिखा। तो अब मैं इसे वहाँ पर लिखने लगा हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा वाइड, हमारे फंक्शन का नाम क्या है, इन्फो यहाँ पर लिखूँगा। ये देखें, ये मैंने इन्फो लिखा, और इसके बाद ये ब्रैकेट्स और सेमीकोलन। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर जैसे मैं डॉट लगाऊँगा तो आप देखें यहाँ पर 2 फंक्शन शो हो रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ ये एक वाला, ये जो इन्फो वाला फंक्शन है ये इसके साथ शो हो जाए। अलबत्ता आप इसके साथ दोनों को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसमें क्लास की तमाम प्रॉपर्टीज़ उसमें आ जाती हैं। तो अब ये इस तरीके से ये इसमें वो वाला फंक्शन आ गया। अब मैं इसे रन करूँगा तो ये देखें, ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया। एंटर वैल्यू ऑफ ए करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं 4 एंटर कर देता हूँ। इसे एंटर करूँगा तो अब मेरे पास एंटर योर आईडी का ऑप्शन आ रहा है। इसमें मैं फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 इसे एंटर कर देता हूँ, तो मेरा प्रोग्राम कम्प्लीटली रन हो गया। अब मैं वापस जाता हूँ तो ये देखें, ये इस तरह से हमारा प्रोग्राम था। आज हमने इस लेक्चर में क्या सीखा, हमने ये सीखा
कि हम जो हमारा मेंबर फंक्शन होते हैं उसको सिर्फ क्लास के अंदर ही हम डिक्लेयर और डिफ़ाइन वगैरह नहीं कर सकते, बल्कि हम क्लास के बाहर भी उसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। सिर्फ हमें उसको वहाँ पर उसका नाम लिखना होगा और उसके बाद सेमीकोलन लगाना होगा, वो वहाँ पर कॉल हो जाएगा। इसके अलावा आप इसमें डाटा मेंबर्स के अंदर इसमें आप एट्रीब्यूट भी पास करवा सकते हैं, जिसको आप खुद ट्राई कीजिएगा। और इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।